सर अपना परिचय बताएं आप। संतोष कुमार गोयल। जी बताएं क्या कार्यक्रम रखा गया था आज? आज यहाँ पर राष्ट्रवादी मंच द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया था, जिसमें अभी 2 दिन पहले मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने नमो ऐप के द्वारा संवाद रखा था, जिसमें जनपद में बड़े चर्चा का विषय है। जनपदवासी चौराहे चट्टी पर यह चर्चा कर रहे हैं कि जो ये जन संवाद रखा गया था नमो ऐप के माध्यम से, इसमें क्या वाकई सही कार्यक्रम था या फर्जी कार्यक्रम था। 10 साल के अंदर लगभग 9.5 साल मिर्जापुर धरती पर इनको हो गया, आज तक हमको तो नहीं मालूम है और जनमानस में भी यही चर्चा है कि किसी परिवार के व्यक्ति को नौकरी इनके द्वारा या आशीष पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया हो। जो भी कार्यक्रम रखा गया उसमें चर्चा का विषय है कि 50 लाख रुपए कार्यक्रम में खर्चा हुआ और लोगों को, खासकर मिर्जापुर जनपद वासियों को, नवयुवकों को बरगलाया जा रहा है कि इसके माध्यम से आपको नौकरी दी जाएगी, आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। तरह तरह का लुभावना शब्द प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है हमको। और जनमानस में भी ये चर्चा है चौराहे चट्टी पर कि जो कार्यक्रम हुआ था इसके द्वारा मिर्जापुर जनपद वासियों को, नवयुवकों को, बेटी बहुओं को कोई लाभ मिल सकेगा। ये बताएं कि रोटरी क्लब विंध्याचल का मैं अध्यक्ष था पूर्व में, और इस समय रोटरी क्लब विंध्याचल के अध्यक्ष सुशील झुनझुनवाला जी हैं, सचिव उदय गुप्ता जी हैं। रोटरी क्लब विंध्याचल की एक बैठक अभी 15 दिन पहले कृष्णा पैलेस में आहूत की गई थी, जिसमें मैं भी उपस्थित था। कंबल वितरण के कार्यक्रम के लिए सभी ने सहयोग किया था, हमने भी सहयोग किया था। वहां किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई कि माननीय मंत्री जी को उस कार्यक्रम में बुलाना है। मैं जब कार्यक्रम स्थल पर मिलन पैलेस में पहुंचा तो वहां पर हमने देखा कि माननीय मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, और वो हमने अध्यक्ष जी और मंत्री जी से पूछा कि क्या मंत्री जी को आप लोगों ने बुलाया है? कहे हाँ बुलाया है। तो मैं वहां तुरंत रुका नहीं, अपने घर के लिए चल दिए। इस्तीफा आपने दे दिया? और फिर घर पे आने के बाद हमने ग्रुप में रोटरी क्लब विंध्याचल के इस्तीफा लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि आप लोग हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि आप वापसी रोटरी क्लब में आ जाएं। अच्छा, तो राष्ट्रवादी मंच के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रवादी मंच लगातार मिर्जापुर की जन समस्याओं के लिए निरंतर काम कर रहा है। क्या यहाँ पे जरूरत है जन समस्याओं की, जनता की, उसके लिए हमेशा जुझारू है। जन जन से मिलने का काम हम लोग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम जन समस्या हम लोगों के बीच में आ रही, उसको भी दूर करने का प्रयास जो संभव है उसको किया जा रहा है। जो हम लोगों को संभव नहीं है उसको हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, प्रेस के द्वारा समाज में बताने का काम कर रहे हैं। जैसे आज 2 दिन पहले नमो ऐप का संवाद कार्यक्रम रखा गया, ये निश्चित तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं, 2 महीना 4 महीना बाद जनता जान जाएगी, 6 महीना बाद जनता जान जाएगी कि ये संवाद केवल एक फर्जी तरीके से अपने लोकप्रियता को बढ़ाना, चुनाव में वोट की तरफ लोग आकर्षित हों कि हम मिर्जापुर जनपद में बहुत काम कर रहे हैं। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी ने बताया कि इस समय किसी के यहाँ बर्थडे है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं भी है, तो भी वहां पता लगाकर लोगों के यहाँ फोन कराकर अपने कार्यालय से
पहुंचने का काम कर रही हैं। और तमाम जगह तो लोग ये भी पूछ रहे हैं पहुंचने पे कि आप 9.5 साल कहाँ थी। तमाम लोग ये भी संवाद कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी 10 साल का हिसाब दें। आज मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, कोई सुविधा नहीं है। एक मिर्जापुर से लखनऊ जाने के लिए त्रिवेणी एक्सप्रेस है जिसकी हालत आप और हम सब जानते हैं। कभी वो 2 बजे रात आती है, कभी 3 बजे रात आती है, और उधर से लौटने वाली भी ऐसे ही 2-3-4 बजे रात को लौटती है। अगर हमको आपको लखनऊ जाना है तो एक भी ट्रेन यहाँ पे नहीं है। 10 साल के अंदर अगर इनको चिंतन होता कि हमारे जिले का विकास करना है, हमारे जिले में जो नागरिक हैं उनके सुविधाओं के लिए लखनऊ जाने के लिए एक ट्रेन हम माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री से करा दें, लेकिन आज तक ऐसी चिंता नहीं हुई, क्योंकि उनको तो गाड़ी से चलना है, सारी सुविधा उनके पास है, केवल अपने दल का विकास करना है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि कोई ऐसा विकास हमको नहीं दिखाई दे रहा। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डिमांड की थी। तो जो मेडिकल कॉलेज या अस्पताल है वहां की क्या हालत है उसको कभी माननीय मंत्री जी जाकर देखें। हम अभी अपने पिताजी को लेकर गए थे, एक दिन वहां पहुंचे थे, 2 घंटा थे, हमारे बहनोई थी, हमारी सिस्टर थी, और ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को बाथरूम करने जाना था और वहां बाथरूम में लगभग 1 फुट पानी भरा था, तो अंदर आदमी जा ही नहीं सकता। तो उन लोगों ने कहा कि हम ना यहाँ हाथ धोएंगे, जा रहे हैं बाहर कहीं देखते हैं किसी के घर में। तो स्थिति यहाँ की जो भी है, अस्पताल की स्थिति हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नियुक्ति अगर 10 साल के अंदर 150 नियुक्ति अगर यहाँ के बच्चों का कराया हो तो मंत्री जी बतावें कि हाँ इन लोगों का हमने नियुक्ति कराया, ये जो है बेरोजगार थे इनको हमने रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी, प्राइवेट नौकरी दिलाया। केवल अपने दल का विकास है और किसी प्रकार का यहाँ पे कोई विकास हमको नहीं दिखाई दे रहा। सरकार तो राशन दे रही है मुफ्त में। सरकार मुफ्त में राशन जरूर दे रही है, लेकिन केवल राशन से अगर परिवार चल जाए तो ये संभव नहीं है। लोगों के यहाँ बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, और भी तमाम प्रकार के खर्चे हैं। केवल गेहूं चावल दाल से तो घर परिवार नहीं चल सकता ना। उसके साथ साथ सरकार ने तो सिलेंडर भी दिया था। आज वो सिलेंडर लोग अपना या तो घर के अंदर रख दिए हैं या तो उसको बेच दिया या जंग खा रहा है। जो गरीब आदमी है वो 1100 रुपए में सिलेंडर कहां ले पाएंगे? जिसकी कमाई नहीं है वो कहां से सिलेंडर ले पाएगा?